नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। साथियों, आज की वीडियो में आज हम दिल्ली विधानसभा चुनाव में 3 विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र, जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र और पटपटगंज विधानसभा क्षेत्र। तो इन विधानसभा क्षेत्रों में क्या होगा, इसी को लेकर के चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और नया साल आपके जीवन में खुशियां लेकर के आए, ऐसी मेरी कामना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। तो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की यदि हम बात करें तो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल 3 बार विधायक बन चुके हैं, 2013 में, 2015 में और 2020 में। और 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणामों की यदि हम बात करें, अरविंद केजरीवाल को 46,758 वोट मिले और बीजेपी के सुनील यादव को 25,061 वोटें मिली। और कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे रमेश सभरवाल, तो उनको 3,220 वोटें प्राप्त हुई। लेकिन दोस्तों, 2025 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का जीतना इतना आसान नहीं है इस बार, और अरविंद केजरीवाल के पसीने भी छूट चुके हैं और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट को छोड़ करके भागना भी चाहते हैं और वो कहीं और दूसरी जगह से चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि साथियों, इसके पीछे का जो कारण है, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को मैदान के अंदर उतारा है और कांग्रेस की तरफ से मजबूत कैंडिडेट को उतारना ही केजरीवाल के लिए चिंता का विषय है। और इसी डर से अरविंद केजरीवाल की जो बौखलाहट है, जो उनका डर है, वो साफ दिखाई देता है। और यहां तक कि अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर चुके हैं कि पंजाब से खुफिया पुलिस बुला करके संदीप दीक्षित की जासूसी तक करवा रहे हैं और संदीप दीक्षित के ऊपर आरोप भी लगाए हैं। ये आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, तो उन्होंने संदीप दीक्षित के ऊपर क्या आरोप लगाया है, ये आप वीडियो के माध्यम से देखिए। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं। देखा दोस्तों, यानी कि आम आदमी पार्टी की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है और उनके डर भी दिखाई दे रहा है कि जब कांग्रेस ने इतना मजबूत कैंडिडेट नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से उतारा है, तो अब आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल को यह डर लगने लगा है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीतना इस बार आसान नहीं। दूसरा कारण है प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा कौन है? जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं प्रवेश वर्मा। और प्रवेश वर्मा भी लोकसभा चुनाव के बाद से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं और वो लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं। और यहां तक कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना की घोषणा की, संजीवनी योजना की घोषणा की, तो उसके अगले दिन ही प्रवेश वर्मा ने एक खेल रच दिया और जिसमें उन्होंने भी घोषणा कर दी लाडली योजना की। और इस योजना के माध्यम से वो अपने घर पर फॉर्म भर रहे हैं महिलाओं के, और महिलाओं को 1100 रुपए नगद भी दे रहे हैं। और सोशल मीडिया में आप सबने देखा भी होगा कि प्रवेश वर्मा के घर पर किस प्रकार से महिलाओं की लाइनें लगी हुई हैं और वो कैश 1100 रुपए लिफाफे के अंदर डाल करके दे रहे हैं। और आप इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। उसका सम्मान करूंगा मैं। मेरी धर्मपत्नी, मेरी बेटी जब आए हैं ठंड में, तो हम उनके लिए चाय लेके आए हैं, कॉफी लेके आए हैं। और मैं सभी माताओं बहनों से कहूंगा कि जिसका भी कार्ड नहीं बना हुआ, वो आए मेरे घर के अंदर में कार्ड बना ले। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद दूंगा, मैं कह रहा हूं कि अभी कार्ड बनाइए, अभी लेकर। तो ये जो दो चेहरे नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में, अब क्योंकि बीजेपी ने अभी डिक्लेयर नहीं किया प्रवेश वर्मा को भाई नई दिल्ली से ये चुनाव लड़ेंगे, अभी बीजेपी ने कहीं से भी कोई भी कैंडिडेट चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। लेकिन प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से ही अपनी तैयारी शुरू कर दिया उन्होंने
और ये साफ दिख रहा है। तो और इसी कारण से अरविंद केजरीवाल में के अंदर घबराहट भी है, क्योंकि दोनों कैंडिडेट अब मजबूत दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। तो अब नई दिल्ली पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी कारण से बीजेपी के नेताओं के अंदर बुखलाहट भी है। और अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट को छोड़ करके किसी दूसरी जगह से अपनी पसंद, यानी उनकी जो पहली पसंद है वो ओखला विधानसभा सीट है। ओखला विधानसभा सीट जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है, यहाँ पर मुस्लिम वोट ज्यादा है और यहाँ से अमानतुल्ला खां विधायक भी हैं आम आदमी पार्टी के। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल को वो सेफ सीट नजर आती है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं और जो पदाधिकारी हैं, उनका ये मानना है यदि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, यदि वो दिल्ली में किसी और जगह से यदि चुनाव लड़ते हैं, तो इसका जनता के अंदर, पब्लिक के अंदर एक गलत मैसेज जाएगा कि अरविंद केजरीवाल चुनाव से डर करके भाग गए और एक सेफ सीट पर जाकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इससे मैसेज ये जाएगा जनता के अंदर भी आम आदमी पार्टी के अंदर घबराहट है। अब आम आदमी पार्टी को यह लगता है कि इस बार चुनाव जीतना मुश्किल है। तो इसी कारण से अब उनको यह लगता है कि भी दूसरी सीटों के ऊपर भी दिक्कत आ सकती है यदि अरविंद केजरीवाल कहीं और से चुनाव लड़े। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है और जो नेता है वो अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली से ही चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो साथियों, ऐसी स्थिति आम आदमी पार्टी की आ चुकी है दिल्ली के अंदर। और दूसरी, यदि हम पटपटगंज विधानसभा क्षेत्र की यदि बात करें, तो पटपटगंज विधानसभा क्षेत्र से मनीष सिसोदिया 2 बार विधायक रह चुके हैं। और 2020 के विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करें, 2020 में मनीष सिसोदिया को 70,163 वोटें मिली और बीजेपी के राजेंद्र सिंह नेगी को 66,956 वोटें मिली और कांग्रेस के लक्ष्मी रावत को 2800 वोटें मिली हैं। और मनीष सिसोदिया, जो जीत का अंतर है, मनीष सिसोदिया यहां से 3,200 वोटों से जीते थे 2020 के विधानसभा चुनाव में। और इस बार तो मनीष सिसोदिया को लेकर के इस क्षेत्र से इतनी एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है कि यदि मनीष सिसोदिया यहां से चुनाव यदि लड़ते तो 100% यहां से चुनाव हारते मनीष सिसोदिया। तो इसी कारण से, इसी हार के डर से ही, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये बात जान चुकी थी, उनको एंटी इनकम्बेंसी यहां से दिखाई दे रही थी, इसीलिए उन्होंने यहां से नए उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है, अवध ओझा को, और मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से टिकट दी गई है, जंगपुरा विधानसभा से टिकट दी गई है। और अब अवध ओझा भी एक जाने माने चेहरे हैं, टीचर है और यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, कोचिंग देते हैं, कोचिंग सेंटर है इनका, और ये बड़े चर्चित चेहरे भी हैं। लेकिन अवध ओझा का यहां से जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के वजह से इस क्षेत्र के अंदर आम आदमी पार्टी को लेकर के एंटी इनकम्बेंसी है। तो इसीलिए अब अवध ओझा का यहां से जीतना भी थोड़ा मुश्किल है। तो ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा इस सीट के ऊपर। और अब बात करते हैं हम जंगपुरा विधानसभा सीट की। जंगपुरा विधानसभा सीट के ऊपर भी साथियों, क्योंकि यहां से 2020 में आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार ने 45,133 वोटें हासिल की थी और बीजेपी के इमरप्रीत सिंह ने 29,070 वोटें प्राप्त की थी और कांग्रेस के तरविंदर सिंह ने 13,565 वोटें प्राप्त की थी। और इस बार जो 2025 का जो विधानसभा क्षेत्र है, तो जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में यदि मनीष सिसोदिया यहां से चुनाव, इस बार 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी भी देखने को मिल रही है दिल्ली के अंदर, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मनीष सिसोदिया को लेकर के यहाँ पर ज्यादा नाराजगी है लोगों के अंदर। तो मनीष सिसोदिया का भी यहाँ से जीतना शायद मुश्किल दिखाई दे रहा है और त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ से दिखाई दे रहा है जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से। कांग्रेस का उम्मीदवार भी यहाँ से मजबूत है और अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी कोई भी कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतारा नहीं है। तो जब बीजेपी का यदि आ जाएगा
तो यहाँ से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसीलिए मनीष सिसोदिया के लिए भी यहाँ से मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति दिल्ली विधानसभा चुनाव में बनी हुई है दोस्तों। लेकिन साथियों, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा। और साथियों, आपको क्या लगता है कि इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों पर कौन सा उम्मीदवार जीतेगा? आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का या कांग्रेस का? आपकी क्या राय है? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी साथियों को जय श्री राम, वंदे मातरम।